नमस्कार साथियों, मैं राजू यादव, आगरा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन। 3 दिन पहले की घटना सभी के संज्ञान में होगी, गोदी मीडिया के संज्ञान में भी है। लेकिन गोदी मीडिया एक गरीब दीक्षित परिवार जो कि पंडित होते हैं, उनके घर की घटना को प्रदेश के मीडिया चैनल नहीं चला रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरह से प्रदेश सहित देश के होने वाले हिंसात्मक कार्यक्रमों को छुपाने का काम कर रहे हैं और मौजूदा सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें ये जानकारी दें, हमें जानकारी ये मुहैया कराएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गांव बसे हुए हैं, क्या लोगों के पास अपने घरों के कागजात हैं? क्या लोगों के पास अपनी जमीन के कागजात हैं? गांव के गांव आज भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि सालों से चले आ रहे कब्जे के अनुरूप ही लोग जो है गुजारा कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र करहल के चमरपुरा गांव का सभी के संज्ञान में है। चमरपुरा गांव में 500 से अधिक बीघा जमीन सरकार ने गलत तरीके से वन विभाग में अधिग्रहित कर ली और पूरे के पूरे गांव के लोगों के पास अब कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी भूखंड नहीं है। हमें एक बात नहीं समझ में आई, जब मैं वहां जाकर किसानों से मिला, लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा, भैया हमारा जो पट्टा था उस पट्टे पर लोगों ने ट्रैक्टर पे लोन निकाली, उस पट्टे की खरीदारी भी हुई, सरकार के यहां से स्टाम्प खरीदे गए, सरकार को टैक्स दिया गया और लास्ट में क्या हुआ? सरकार ने उस अवैध जमीन उसको घोषित करके और 1 से 1.5 साल पहले पूरी तरह से उस पर वन विभाग जो है उसके कब्जे में जमीन ले ली गई। सरकार इस तरह की जमीनों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। साथियों, मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कानपुर देहात की घटना। कानपुर देहात तहसील मैथा तहसील का जो थाना पड़ता है वो रूरा पड़ता है और गांव जो है वो मंडोली गांव है। प्रशासन को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि इस गांव में एक गरीब दीक्षित परिवार कैसे भी अपना एक जीवन बसर कर रहा है और उसके पास जो घर है वो अवैध है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो एसडीएम है ज्ञानेश्वर प्रसाद, थाना प्रभारी दिनेश कुमार गौतम और लेखपाल अशोक सिंह, ये सब अपने बाबा जी का जो बुलडोजर चलता है उसको लेकर उस गरीब किसान का आशियाना उजाड़ना शुरू कर देते हैं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका आशियाना उजाड़ा जा रहा हो तो क्या करता है कोई इंसान? एक ही चीज दिखाई देती है और वो होती है मौत। उस गरीब दीक्षित परिवार को केवल और केवल मौत दिखाई दे रही थी। बड़ी बच्ची, जवान बच्ची, आप बताइए कैसे भी करके अगर किसी जमीन पे उसने कब्जा किया हुआ है तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आप उनके घर को एकदम से गिरा देंगे बिना किसी नोटिस को दिए हुए? उस बेचारे के घर को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उसमें रहने वाली माँ और बेटी अपनी झोपड़ी में पहुंचे और कैसे भी करके वहां पर आग लग गई। क्या आपने कभी फील किया है कि जिंदा जलने का कष्ट कितना होता है? अगर नहीं किया है तो मैं प्रशासन के अधिकारियों से, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं कि हाथ पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल, पेट्रोल डाल के आग लगा के देख लो। तो जो कष्ट है, जो सहन उन्होंने किया, कैसे उनकी मौत हुई, बहुत ही निंदनीय है।
जिसने भी ये खबर सुनी, जिसने भी वो फोटो देखे, उनकी रूह कांप गई। मौजूदा सरकार ऐसा बहुत पहले से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने हमारे किसानों पर भी थार गाड़ी चढ़ाई थी। आज तक उस गृह राज्य मंत्री के बेटे को फांसी नहीं हुई। और तो और गृह राज्य मंत्री आज भी सत्ता पर काबिज है, और वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। तो मैं माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस तरह की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो राजनीति कर रहे हैं। हम सभी ने आपको वोट दिया, आपने हमसे कहा आप किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। सर, आज के समय में किसान पूरी रात गांव में गायों को रखवाली के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वहां पर जो है रखवाली करता है। उसके बाद क्या मिलता है उसे कुछ नहीं मिलता। यहां तक कि उसको एमएसपी की गारंटी नहीं है उत्तर प्रदेश में सभी 22 फसलों में। तो मैं माननीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमने खो दिया कोई बात नहीं। 307 और 302 का मुकदमा के लिए ऑलरेडी ज्ञानेश्वर प्रसाद जी, दिनेश कुमार गौतम जो थाना प्रभारी हैं, और अशोक सिंह जी के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक पार्टी में, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, लेकिन हाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए सरकार को जल्द से जल्द ये बुलडोजर वाली राजनीति बंद कर देनी चाहिए। अगर आप बुलडोजर वाली राजनीति को खत्म नहीं करते हैं तो आपको 2024 के चुनाव में हमारे भारतीय किसान संगठन सहित देश के सभी किसान भाजपा को नकार देंगे और कहीं ना कहीं किसी भी मजबूत पार्टी का समर्थन करेंगे। मैं भी सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं भारतीय किसान संगठन की तरफ से कि जिस घर से एक पुत्री गई है, एक मां गई है, कम से कम उसके पिता को आजीवन पेंशन की व्यवस्था कराई जाए। 50 लाख रुपए देकर उसका एक घर आसियाना बनाया जाए और उसको संतुष्टि देने का काम किया जाए, और परिवार में कम से कम 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि वो लोग इस दर्द को मिटा सकें और अपने अनुरूप जीवन जी सकें। बहुत ही कष्ट की बात है, प्रदेश में इस तरह का माहौल किसानों को डरा देता है। तो आप सभी से अनुरोध है मेरे किसान भाइयों कि आपके किसी भी तरह के मुद्दे को भारतीय किसान संगठन जोर शोर से उठाता आया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार माननीय कांति सिंह यादव जी हैं, और मैं आगरा मंडल अध्यक्ष राजू यादव। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आप भारतीय किसान संगठन का हिस्सा बने और देश के किसानों की तरक्की के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय। भारत